दोस्तों, आज अपन कक्षा 10वीं का पहला चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या पढ़ने से पहले कुछ परिभाषाएं रिवाइज करेंगे जो अपन क्लास 9th में पढ़ चुके हैं। नंबर 1 है प्राकृत संख्या। नंबर 1 है प्राकृत संख्या। वे संख्याएं जिनका उपयोग हम वस्तुओं की गणना करने के लिए करते हैं प्राकृत संख्या कहलाती हैं। वे संख्याएं जिनका उपयोग हम वस्तुओं की गणना करने के लिए करते हैं प्राकृत संख्या कहलाती है। इसे n से प्रदर्शित करते हैं। n बराबर 1 2 3 4 अनंत। दूसरी परिभाषा है अपने पास पूर्ण संख्या। जब अपन को प्राकृत संख्या याद हो जाएगी तो पूर्ण संख्या भी आसानी से याद कर सकते हैं अपन। पूर्ण संख्या, यदि प्राकृत संख्याओं में 0 को भी शामिल कर लिया जाए तो प्राप्त संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है। प्राप्त संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है। तो पूर्ण संख्या की डेफिनेशन, यदि प्राकृत संख्याओं में 0 को भी शामिल कर लिया जाए तो प्राप्त संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है। इसे W से प्रदर्शित करते हैं। तीसरी परिभाषा है पूर्णांक संख्या। इसे Z या I से प्रदर्शित करते हैं। पूर्णांक को किस प्रकार परिभाषित करेंगे अपन? यदि पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक संख्याओं को भी शामिल कर लिया जाए, तो प्राप्त संख्या पूर्णांक संख्या कहलाती है। तो प्राप्त संख्या पूर्णांक संख्या कहलाती है। अगली डेफिनेशन है परमेय संख्या। अगली डेफिनेशन क्या है? परमेय संख्या। वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जहां P और Q पूर्णांक हैं। Q बराबर नहीं है 0। परमेय संख्या कहलाती है। जैसे 3/2, 7/5, 1/2, -1, 0 सभी पूर्णांक परमेय संख्या होते हैं, क्योंकि अगर हर में 1 लगा दिया जाए तब इन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो परमेय संख्या की परिभाषा आप लोगों को याद हो गई होगी। वे संख्याएं जिन्हें क्या है P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ P और Q
पूर्णांक हैं और q बराबर नहीं है 0, परमेय संख्या कहलाती है। अगली है अपरमेय संख्या। अपरमेय संख्या वे संख्याएँ, जस्ट अपोजिट बता सकते हैं डेफिनेशन, वे संख्याएँ जिन्हें हम p/q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं, p/q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं, जहाँ p और q पूर्णांक हैं, q बराबर नहीं है 0, या दूसरे शब्दों में रूढ़ वाली संख्याएं अपरमेय संख्याएं कहलाती हैं, यानी कि करनी वाली संख्याएं अपरमेय संख्याएं कहलाती हैं, जैसे √3, √2, पाई etc। अगली है वास्तविक संख्या। अगली है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या परमेय और अपरमेय संख्याओं से मिलकर बनी संख्याएं वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। परमेय और अपरमेय संख्याओं से मिलकर बनी संख्याएं वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। इन्हें r से प्रदर्शित करते हैं, जैसे √3, √2, 1.1, 1/2 ... वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। कुछ परिभाषाओं के बाद अपना पहला चैप्टर है 1.1। क्या है 1.1? इसमें क्या है, सबसे पहले यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। फर्स्ट चैप्टर में क्या है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से HCF ज्ञात करना है। HCF अपन क्लास 7, 8 में भी कर चुके हैं। जिसमें अपन ने भाग विधि से HCF ज्ञात किए हैं। सेम उसी प्रकार यूक्लिड विभाजन में भी क्या है, HCF निकालने का तरीका विभाजन विधि ही है, बस थोड़ा फ़र्क है। क्या है, उन्होंने कहा है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में अपने पास फॉर्मूला है a बराबर BQ प्लस R, a बराबर BQ प्लस R। R क्या है, 0, R बिटवीन है 0 और B के बीच, यानी कि 0 लेस देन R ग्रेटर देन B। R क्या है, B से बड़ा नहीं हो सकता। R क्या है, B से बड़ा नहीं हो सकता है। शेषफल कभी भी भाजक से बड़ा नहीं हो सकता है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में अपन क्या करते हैं, कोई दो धनात्मक पूर्णांक लिए अपन ने, कोई दो धनात्मक पूर्णांक लिए। सपोज दैट 21 और 5, 21 और 5, 21 बड़ा है 5, 21 बड़ा है 5। a बराबर 21, b बराबर 5। ये बड़ी वाली संख्या है, उसे हमेशा a मानेंगे। मानवे को कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में ये भाज्य है, भाज्य का नाम रखा गया है a। भाजक है, भाजक का नाम रखा गया है b। भागफल है, भागफल का नाम रखा गया है q। शेषफल है, शेषफल का नाम रखा गया है r। तो 5 का 21 में हमने भाग दिया,
5 चौकों 20, 20, शेषफल 1। शेषफल कितना आया? 1। ऐसी स्थिति में शेषफल कितना आया? 1। ये ए है, ए अपने पास भाज्य कहलाएगा। ए अपने पास क्या कहलाएगा? भाज्य कहलाएगा। बी भाजक क्यू भागफल, आर क्या कहलाएगा? शेषफल। आर क्या कहलाएगा? शेषफल। आर क्या कहलाएगा? शेषफल। देखें तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम परीक्षा में इस तरह से लिखा आएगा। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्वेश्चन नंबर 1 ऐसा है अपने पास 135 और 225, 135 और 225। अब हम क्या करेंगे? माना पहले ही तो पर लिख देंगे 135 लेस देन 225। 135 छोटा है 225 से। ए बराबर 225, बी बराबर 135। ए बराबर 225, बी बराबर 135। बड़ी वाली संख्या है उसे हमेशा ए मानेंगे, छोटी वाली संख्या को बी मानेंगे। अब 135 का हमने भाग दिया 225 में, 135 का हमने भाग दिया 225 में, तो 135 एक बार गया, 135 0 9 90 बचा। 90 का फिर हमने भाग दिया 135 में, एक बार गया, कितना बचा? 45। 45 का फिर हमने भाग दिया 90 में, 90 दो बार गया, शेषफल कितना बचा? 0। अब हम लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से लिखने का मतलब है, फॉर्मूला है अपने पास a बराबर बी क्यू प्लस आर। हमने आपको बताया है बड़ी वाली संख्या है उसे a मानेंगे, यानी कि 225 अपन ने a रखे। b की वैल्यू कितनी है? 135, q का मान 1। इस स्थिति में शेषफल अपने पास कितना आया? 90। शेषफल कितना आया? 90। दूसरे स्टेप में हमने क्या किया? 135 में भाग दिया, 135 में भाग दिया कितने का? 90 का। तो a की जगह रखे 135, बी की जगह रखे 90, क्यू की जगह कितने रखे? 1, आर की जगह 45। तीसरे स्टेप में हमने क्या किया? ए की जगह रखी 90, बी की जगह रखे 45, क्यू की जगह रखी 2, शेषफल ऐसी स्थिति में क्या आया? 0। शेषफल क्या आया? 0। अब हम लिखेंगे यहाँ शेषफल 0 है, इसीलिए भाजक 45 है। अतः HCF 135 225 बराबर 45। 125 235 बराबर 45। हम यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ शेषफल क्या है? 0 है। शेषफल 0 है, इसीलिए भाजक 45 है। अतः HCF 135 225 बराबर 45 आंसर। इस तरह अपन यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम
से सवाल हल करेंगे। एक बार फिर समझते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से 135 225 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। इस तरह से अपन प्रश्न लिख के आएगा। अपन को क्या करना है, ये अधिकतम संख्या है उसे हमेशा ए मानना है। ये अधिकतम संख्या उसे हमेशा क्या मानना है, ए। छोटी वाली संख्या को बी मानना है। ए में बी का भाग देना है, ए में बी का भाग देना है। भाग यानी कि 135 का भाग 225 में दिया, एक बार गया, शेषफल अपने पास 90 आया। 90 का फिर हमने भाग दिया 135 में, शेषफल अपने पास 45 आया। 45 का फिर हमने भाग दिया 90 में, शेषफल 0 आया। अब अपन लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में अपने पास फॉर्मूला है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए का मान है 225, बी का मान है 135, क्यू कितनी बार भाग गया था, 1 बार, शेषफल 90। फिर दूसरी स्थिति में ए का मान 135, क्योंकि 135 में अपन ने भाग दिया 90 का, ए का मान 135, बी का मान 90, क्यू का मान 1 और आर का मान 45। अगली बार मैंने भाग दिया 45 का 90 में, तो ए का मान 90, बी का मान 45, क्यू का मान 2, आर का मान 0। ये अपन लिखेंगे यहाँ शेषफल 0 है, इसलिए भाजक 45 है। अतः एचसीएफ 135 बराबर 135 225 बराबर 45। इस तरह अपन यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से सवाल हल करेंगे। भाज्य का मतलब यहाँ है ए, भाजक का मतलब यहाँ है बी, भागफल का मतलब यहाँ है क्यू, शेषफल का मतलब है यहाँ आर।